नमस्कार, मैं हूं शोएब मियानूर और आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। मुंबई के जोगेश्वरी ईस्ट चाचा नगर में गर्दुलों और चर्सियों से परेशान स्थानीय नागरिक। जोगेश्वरी ईस्ट पुलिस नहीं कर रही है कोई कार्रवाई। आए दिन यहां पर गर्दुले और चर्सियों द्वारा गाड़ियों के कांच तोड़े जाते हैं तो किसी के घरों में हो रही है चोरियां। अभी एक हनीफ काजी नाम के शख्स को आबिद और गुलजार ने जान से मारने की दी वहां पर उसको धमकी। चाचा नगर के स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसे लोगों पर महाराष्ट्र सरकार और स्थानीय पुलिस जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करे और स्थानीय लोगों को न्याय दिलाए। आइए देखते हैं इस मामले में क्या कह रहे हैं वहां के स्थानीय लोग। मेरा नाम नीता दिनेश महाडिक। मैं क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे चाचा नगर में गर्दुल और चर्सियों से आप लोग परेशान थे? अभी ऐसा है ना कि इतने सालों से हम लोग चाचा नगर में रहते हैं। अभी चाचा नगर में इसके पहले कभी ऐसे चोरियां होती नहीं थी, लेकिन अभी ये 2-3 साल में ये चर्सी गर्दुलों की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा चोरियां हो रही है, वारंवार चोरियां हो रही है। मतलब कि पुलिस यहाँ पर आती है, डीसीपी साहब का विजिट होता है, लेकिन उस पर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है हम लोगों को। और सोल्यूशन ऐसा है कि इन लोगों को लेके जाते हैं, हम लोग भी इनके बारे में बताते हैं, थोड़ा बहुत पुलिस को इंटिमेट करते हैं, पुलिस वाले लेके जाते हैं, लेकिन आधे घंटे में उनको वापस छोड़ देते हैं। तो उनकी वजह से उनकी क्या ताकत बढ़ रही है और वो चोरी पे चोरी कर रहे हैं। मतलब घर में लोग हैं तो स्प्रे मारते हैं और कड़ी निकाल के चोरी कर रहे हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इसके लिए आवाज उठाना चाहते हैं। तो आप लोग पुलिस और प्रशासन से किस तरह की मांगे रखते हैं? हम लोग पुलिस और प्रशासन से इस तरह की मांगे रखते हैं कि ये जो पुलिस वाले इनको लेके जाते हैं उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करनी चाहिए और इनकी जो हिम्मत है वो हिम्मत को तोड़ना चाहिए, पहली बात तो। और पुलिस हम किसी के बारे में बताते हैं तो उसके बारे में सीरियस होके उसका तपास करना चाहिए कि सच में ये चोरी कर रहा है, ये गर्दुल्ला है, और उसके ऊपर वॉच रखना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, तभी तो चोर मिलेगा। तो पुलिस क्या अपने मन से काम नहीं कर रही है, ऐसा हमको लग रहा है, और प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे पा रही है बराबर से। मेरा नाम हनीफ काजी है। और क्या कहना चाहोगे आपके ऊपर यहाँ के गर्दुल और चर्सियाँ यहाँ पर आप लोगों के ऊपर भी हमला करते, क्या कहना चाहोगे? तो 2-3 दिन पहले क्या हुआ कि गुलजार और एक आबिद करके ये 2 लड़के लोग आए और ये ऑफिस के बाहर ही गाली गलौज करने लगे मेरे नाम से। तो मेरा दोस्त वहीं पे खड़ा था, तो उसने बोला कि वो नहीं है, उससे बात करा, तो उसमें भी उन लोग ने उसको धक्का दिए और धमकी दे रहे थे कि मार देंगे, ऐसा कर देंगे, जान से मार देंगे, हाथ पाँव तोड़ देंगे। तो और मैं उस वक्त था नहीं वहाँ पे। तो ये कहानी हुई है। पता नहीं उनको किसी ने क्या बोला, क्या उन लोग समझ के आए, तो ये कहानी अब तक। तो गाली गलौज करने की वजह क्या है? क्यों? वजह ये थी कि किसी ने उनको कुछ बोला कि मैंने उनका नाम लेके मैंने उनका नाम लेके बोला कि भाई कि गुलजार और आबिद और 3-4 लोगों का नाम लिया हो कि भाई इन लोग चर्सी गर्दुल्ले लोग ने बैनर फाड़ा है हम लोग का, एनसीपी का। तो लेकिन ऐसी बात कोई थी नहीं, ऐसा मैंने किसी को बोला भी नहीं। और उन लोग ने किसी से सुन के आके फिर यहाँ पे थोड़ा सा हंगामा किया और फिर उसके बाद हम लोग पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एनसी लिखवाया सुफियान ने। और अभी ये लगभग 3 दिन हो गए, तो अभी तक तो कोई पुलिस से कोई भी मतलब ऐसी कोई बात नहीं आई सामने जहाँ पे उन लोग से कोई एक्शन ले रहे उन लोग या कुछ कर रहे हैं। तो आप लोग किस तरह की मांगे रखना चाहोगे? मांगे ये है कि जो लोग, अगर हम लोग कोई कंप्लेंट लेके जा रहे हो उसको वो सीरियसली ले। जब हम लोग कंप्लेंट करे थे उस वक्त भी उन लोग को ऐसा लग रहा था कि ये क्या है। तो पुलिस ऐसा ना करे कि अगर किसी को जब तक मारे तोड़े नहीं तब तक उन लोग एक्शन ना ले। अगर कोई मेरे ऑफिस के बाहर आके अगर कोई गाली दे रहा है, इसका मतलब वो बहुत सीरियस मैटर है। वो मेरे घर पे आए, कल किसी और के भी घर पे जा सकते हैं और गाली गलौज कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको पुलिस को सीरियसली लेना चाहिए और जो लोग गाली दे रहे थे उनको सामने बिठाए पुलिस के और हम लोग से माफी मंगवाए। तो अभी बात यह है कि इन लोग मारने तोड़ने की धमकी दे रहे, तो मेरी जान को खतरा है। तो पुलिस से ये निवेदन है कि इस मैटर को सीरियसली ले। दैट्स इट। मेरा नाम जयंतीलाल पटेल है। और क्या हुआ था आपके? हमारे घर के अंदर चोरी हो गई थी, ताला तोड़ के अंदर घुस गए थे
और हमने उनको देखा था भी, हम उसके पीछे भी गए थे लेकिन हाथ में नहीं आए। और उन्होंने 10 मिनट के अंदर हमारे घर के अंदर से 2 मोबाइल, 15,000 कैश, 2 गाड़ी लेके भाग निकल गए उन लोग। इसके पीछे हमने FIR दर्ज की है, पुलिस ने सहकार्य किया है हमको। FIR दर्ज किया है पुलिस ने लिया। हम लोग परसों पूछने को भी गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने बोला प्रोसीजर चालू है, हम लोग पकड़ेंगे, बहुत जल्द से जल्द पकड़ के। तो क्या आपको क्या लगता है पुलिस पकड़ लेके मुंबई पुलिस ऐसे भी नंबर 1 आती है, तो क्या आपको क्या लगता है कि आपको? ऐसा तो मैं कुछ बोल नहीं सकते अभी। तो आपको क्या प्रशासन की तरफ से क्या मांगे रखना चाहोगे? मीन्स पुलिस को आप क्या? पुलिस जल्द से जल्द उनके पकड़ेगा तो अच्छी बात है हमारे लिए। हमारे जो अभी जो जितनी चोरी हुई, हम लोग मीडियम क्लास के आदमी हैं, हम कुछ वापस ले नहीं सकते, खरीद ही नहीं सकते जितना। मेरा नाम शेख निज़ामुद्दीन है, मैं बॉम्बे पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सेक्रेटरी हूँ। और क्या कहना चाहेंगे चाचा नगर जोगेश्वरी इसमें जो परेशानी हो रही है आपको क्या है? ये तो काफ़ी दिनों से परेशानी चल रही है यहाँ पर, और जो यहाँ बच्चे लोग चरस और गांजा पी के जो धतिंग करते हैं, और यहाँ तक कि जो हमारा जो मदरसा है चाचा नगर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट, उसके पीछे भी बैठ कर लोग चरस पीते हैं। उसके मतलब ये लफड़े होने से पहला भी मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में कुमार PSI कुमार डिटेक्शन ऑफिसर को भी मैंने बोला था, तो उन्होंने उसको बुलाकर भी बोले कि भाई देखो बैठना है तो आप लोग वहाँ पर बैठे, अगर पीने लगोगे और लोगों को जमा करके चरस गांजा पियोगे तो उसके बाद बोले हम लोग नहीं तो आपके ऊपर FIR दर्ज करेंगे, ऐसा डिपार्टमेंट ने हमें कहा। और उसके बाद भी अभी 2 दिन पहला कुछ मेरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बैनर फाड़ दिया गया था, तो उसमें NC में जाके दिया हूँ, और कुछ फिर बाद में उसका देख रहा हूँ तो दूसरा मामला यहाँ पर लेकर आ गया कि भाई हनीफ ने बोले हमारा नाम लिया है, जबकि हनीफ ने उनका नाम नहीं लिया था। और फिर वही जो लोग जिन्होंने नाम लिया भाई आबिद करके है और एक गुलजार करके, वो आके सुफियान को धमकी देने लगे, उसको पूछने कहा हनीफ है। अब उसने कुछ बात समझ में उसको आई नहीं, तो उसने कुछ बात करने को लगा तो उसके आंख पे आने लगे। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने जाके पुलिस कंप्लेंट लिखाया। पुलिस उनको दोनों को बुलाई दूसरे दिन, मगर 10 मिनट के अंदर वो वापस आ गए। और मैदान में ऐसा चर्चा है कि बोले यार इससे बेहतर था किसी को लपड़ मार वार के टांग तोड़ के जाते तो अच्छा रहता, जामीन पर हम छुट के आ जाते। इनको ऐसा लगता है कि पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अब उनका सोचना ऐसा है। हम ये चाहते हैं कि पुलिस से कि भाई इनके ऊपर सही तरीके से ऐसी कार्रवाई की जाए जो उनको समझ में आवे कि भाई हाँ पुलिस कोई चीज है। अब ये जाते हैं, अभी कल उन्होंने बोला कि भाई हम तो गए और आ गए आधा घंटे के अंदर, इतना करने के बाद इन्हें सही इंसान यहाँ पर मोहल्ले के अंदर सही तरीके से जी नहीं सकता है। और प्रशासन से भी मेरी ये गुजारिश है कि भाई इसके अंदर ध्यान दे। और यहाँ तक कि मुझे भी मतलब बताया गया कि भाई तुम्हारे भी हाथ पैर तोड़े जाएंगे, तोड़ दे, हाथ पैर इनके तोड़ो, हाय जामीन पे यहाँ इनको छुड़ाने वाले भी दूसरे लोग मौजूद है। ये बच्चे लोग किसके चक्कर में आकर ये लफड़ा कर रहे हैं हमें पता नहीं। तो ये प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट से ये मैं चाहूंगा कि भाई इसकी आप कार्रवाई करें कि बच्चे लोगों के पीछे किसका हाथ है। हमारी और भी खबरें देखने के लिए हमारी न्यूज को शेयर करें, लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सच, निष्पक्ष और निर्भीक खबरों के साथ फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। तब तक के लिए जय हिंद।